तो भाई बात आती है कि आपकी उम्र में एक बच्चे को कि क्यों पढ़ना चाहिए, कारण क्या है पढ़ने का, रीजन क्या है कि सर क्यों पढ़ें हम। सबको पता है कि हमें नौकरी के लिए पढ़ना है, अपना जीवन अच्छा होना है, नौकरी लगेगी तो कल को बढ़िया सा घर बार मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा, एक अच्छा जीवन जिएंगे, कुछ को शादी हो जाएगी, कुछ को ऐसा, ये सबके माइंड में चल रहे होते हैं। मेरा इससे थोड़ा सा अलग हटके है, ठीक है। अगर मैं मतलब तुम एक काम करना तो मेरे से रिलेट कर लेना। जैसे मान लो सपोज करो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि आदमी थोड़ा सा कम मेहनत भी कर सकता है। ऐसी तुम मान लो कोई स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा कम मेहनत कर सकता है। तो बोला क्यों करनी चाहिए, ज्यादा का कारण क्या है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा एक थ्योरी से। मेरा ऐसा मानना है कि भाई जब हम बहुत बहुत देर पढ़ाते हैं, गला फाड़ फाड़ के पढ़ाते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, तो हर किसी के कोई काम करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर मैं सच्चा आदमी हूं, झूठा आदमी तो कुछ भी बोल देगा, मैं सच बोल रहा हूं। मान लो आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य तो है, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे। किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी तो सबको ही चाहिए, नौकरी से हर आदमी अपना उत्थान करना चाहता है, बेटरमेंट करना चाहता है। जो कह रहा है नहीं वो तो इसका मतलब झूठा है नहीं है, झूठा है वो कह रहा है सर देश सेवा करूंगा, सच बात है। सर सिर्फ देश सेवा करूंगा, फ्री में करूंगा, झूठा है। समझ रहे बात को? देश सेवा परमो धर्म सबसे आगे, लेकिन फैमिली की सेवा भी उसके साथ होनी चाहिए। होती है कि नहीं होती है? तो तुम अगर नौकरी लोगे तो तुम देश की सेवा करोगे जो कि सबसे ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फैमिली की भी तो सेवा होनी चाहिए। जब आप बॉर्डर पे खड़े हो तो आप गोली खाने को तैयार हो कि नहीं हो, लेकिन आप वो गोली खाने के क्यों तैयार हो? क्योंकि आपके दिमाग में है कि मैं अगर आज गोली भी खा जाऊं तो मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरा बहन, मेरी बीवी या कोई भी जो भी है मेरे पीछे, वो अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आप सुकून में होते कि नहीं होते? भारतीय सरकार आपको पैसा किसी भी सरकारी नौकरी, जब कहीं भी नौकरी होता, क्यों देती है? जिससे कि आपका घर का खर्चा चल सके, जिससे कि आपके घर वाले खुश रखें, और परिवार खुश तो हम खुश। समझ में आया? अब सुनो बात, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप मुझसे पूछो कि सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों वहां पे खड़े रहते हो, क्यों चिल्लाते हो, क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे पढ़ाने में, पहली बात तो सेवा, शुरुआत यहां से करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। क्या मैं कोई तुम्हें चोरी करना सिखा रहा हूं? नहीं सिखा रहा। क्या मैं तुम्हें कोई गलत बात बता रहा हूं? क्या मैंने तुमसे कहा कि मर्डर कर दो दुनिया का? क्या कोई मैंने गलत बात बताई आपको? नहीं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये काम कैसा है? सही है। तो पहली चीज, जो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सेवा केवल बॉर्डर पे नहीं होती, सेवा हर आदमी कर रहा है। अगर फौजी वहां खड़ा नहीं होगा तो वहां चीजें खराब हो जाएंगी, और अगर हम यहां नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे तो चीजें यहां खराब हो जाएंगी। अगर डॉक्टर डॉक्टरी नहीं करेगा तो चीजें खराब होंगी नहीं। तो ये एक सर्कल है जो चलता है, हर आदमी सेवा करता है। अब आती है बात आगे, क्या सर सिर्फ सेवा ही कर रहे हो आप? गलत। अगर मैं सिर्फ सेवा करूंगा तो क्या मेरा घर परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। अगर घर परिवार नहीं चलेगा और दिक्कत आई तो क्या मैं मेहनत कर पाऊंगा? मुझे दुख होगा, मुझे लगेगा यार मेहनत तो मैं कर रहा हूं लेकिन मेरे पीछे जो है वो काफी लोग परेशान हैं। जब वो खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा तो मैं चिल्लाऊंगा। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे मेहनत करने से, मेरे चिल्लाने से मेरे माँ बाप खुश हैं, मेरे भाई खुश हैं, मेरी बहन खुश है, मेरी दादा दादी खुश हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग अगर खुश हैं, तो मैं खड़ा होना तो छोड़ो, मैं दर्द में भी खड़ा हो जाऊंगा। मैं उस दर्द में 3 घंटे की जगह 4 घंटे भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं 12 भी घंटे खड़ा हो जाऊंगा। समझे बात को? आपका कोई ना कोई लाइफ में क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। तो तुम अगर जो ये दर्द ले रहे हो कि नहीं सर 2 घंटे में पढ़ते पढ़ते दर्द होता है, क्या फर्क पड़ रहा है?
3 घंटे ले लो उसका, 4 घंटे और लो दर्द, क्योंकि तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारे इस मेहनत से कल जब नौकरी लगेगी तो केवल तुम ही कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे पीछे जुड़े हुए माँ बाप, तुम्हारा कोई भाई बहन, तुम्हारा कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो खुश होगा कि नहीं होगा। क्योंकि किसी घर में जब एक लड़का कमाता है या एक लड़की कमाती है तो क्या केवल उसी का साथ अच्छा होता है? गलत। उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि नौकरी सिर्फ मेरी लगेगी? दिक्कत इसी बात की है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पढ़ने से हमारी नौकरी लगेगी। गलत है यार। जब तक ऐसा सोचोगे मन ही नहीं करेगा उतना, क्योंकि आप ये तो सोच सकते हो ना कि यार चल नहीं भी लगेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, फिर आप पीछे को लेट जाते हो। लेकिन अगर आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरी नहीं, ये मेरे माँ बाप की नौकरी लगेगी, ये मेरी बहन जो मेरे पे विश्वास करे बैठी है कि वो भी कल घर से कह सके कि हाँ मेरा भाई फौजी है या मेरा भाई इंस्पेक्टर है या मेरा भाई वो है। तुम तो उस बहन के साथ भी धोखा कर रहे हो, तुम अपने उस माँ बाप के साथ भी धोखा कर रहे हो, तुम्हारा कोई भाई है उसके साथ भी धोखा कर रहे हो, तुम्हारी कोई दादी है, कोई दादा है, तुम उनके साथ भी धोखा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जब मैं 10-10, 20-20 घंटे खड़ा रहा, मैंने मेहनत की, तो मरने से पहले मेरा दादा मुझे प्राउड से कह के गया कि तेरी वजह से आज मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसे से ऐसा हूं। तो भाई मैं तो फिर इतनी बात बहुत है हमारे लिए। तो मेरे तो पैरों का दर्द भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि आज वो मुझे कहीं ऊपर से देख रहे होंगे और भगवान से कह रहे होंगे, आशीर्वाद वगैरह दे रहे होंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे तब तक मैंने उनका कैसे सहा। तो भाई मैं अगर कभी दर्द में, क्या छोड़ो कब्र में भी मेरे पैर रहे होंगे, अगर होंगे कल को, और मेरे किसी परिवार का सम्मान सर कट रहा होगा, तो मैं तो भाई वहां से भी उठ के आ जाऊंगा। हाँ, या तो मैं ऐसा इंसान हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चूज कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में। पड़ता है तो फिर उस कैटेगरी में आ जाओ, और नहीं पड़ता है तो फिर पीछे वाली कैटेगरी में चले जाओ। जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, जब मैं गिरने की कोशिश करता हूं, तब मुझे मेरा ये वाला दिमाग जो है पीछे वाला याद दिलाता है कि बेटे कोई है जो तेरे खड़े होने से, तेरे मेहनत करने से खुश है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपनी दादी को कभी, हालांकि पता नहीं आज पहली बार आपने वर्षों बाद, क्योंकि मैं जब अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को समझाता हूं तो मैं सारे इमोशंस खोल देता हूं, नहीं तो मैं कभी कुछ नहीं किसी को बताता। मैं जब कभी अपनी दादी को अपने हाथ से कुछ पैसे देता हूं, जो कि मेरी औकात नहीं है, क्योंकि वो तो जननी है, वो मेरी नहीं मेरे बाप की है, वो तो मुझसे भी बड़ा है। तो मतलब उसका तो पहले मेरे ऊपर माँ बाप, और उनसे भी ऊपर वो तो सबसे ऊपर है, तो मेरी तो क्या औकात है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं शायद कुछ कर्ज तो चुका पा रहा हूं, और वो बड़ी खुश हो जाती है, सर पे हाथ रखती है, जीता रहे बोल देती है। तो ऐसा फील होता है कि स्वर्ग तो यही है। अब मौत भी आ जाए तो क्या सिक्की ना उसका, कोई गिला नहीं। तो मेरे भाई ऐसा बनो। और हालांकि माँ बाप को जरूरत नहीं होती, कभी तुम सोचो उनको पैसे की जरूरत है, नहीं है उनको जरूरत, उनके पास बहुत है, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये मेहनत की कमाई का है, इसका चोरी डकैती का। और जिस माँ बाप की औलाद मेहनत से कमाने लग जाए मेरे भाई, कहते ना स्वर्ग ऊपर जाके मिलता है, उस माँ बाप को स्वर्ग यही मिल जाता है। और जिस माँ बाप की औलाद निकम्मी हो जाए, गलत तरीके से चीजें करने लग जाए, ये समझो आपने उनको नरक यहीं दे दिया। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन तिल तिल के रोजाना मरेंगे। तो आप
एक मौत होती है, एक दिन आती है और आदमी खत्म हो जाता है। वो तो मौत नहीं, मुक्ति है। मौत पता क्या होती है? जिंदा आप थोड़ा थोड़ा रोज मारते हो। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत है और वो परेशान हैं और वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, तो उनके कातिल आप हो, कोई और नहीं है। और सोचो आप क्यों कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं? अरे भाई, तुम उन्हीं को मार रहे हो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। भाई अगर उनका मन दुख रहा है इस चीज से या वो परेशान है, तो उसके जिम्मेदार तो तुम हो ना। तो फिर तुम कैसे ब्लेम करते हो किसी और? तुम कैसे सोचते हो कि मेरा तो जीवन कल अच्छा हो जाएगा? इसका मतलब कल तुम्हें भी मरना पड़ेगा ऐसे। कल आने वाली जनरेशन, तुम्हारी पीढ़ी तुम्हें भी ऐसा ही धोखा देगी, या तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं गलत हो जाए। तो भाई बात ये है, कोई मोटिवेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल चीज होती है जीवन में। जिसके दिमाग में ये सब सोच के पढ़ रहा है, मान लो ये बिटिया जो लड़की है ये पढ़ रही है, अगर ये एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाती है और ये अपने माँ बाप के सामने ये कहती है कि मतलब ये दिखाती है कि भाई मैं सेलेक्ट हो गई, तो हो सकता है कि वो अपने बेटे पे खुश हो, लेकिन उससे ज्यादा वो इस पे खुश हो जाएंगे। और जो पिताजी जो आज इनके ये कहते होंगे कि भाई बेटी को पढ़ा रहे हैं, या बोलते होंगे कि वहां भेज दिया, यहां कर दिया, XYZ जो बातें हैं, आज तो वो आज वो ऐसे चलते होंगे। और जब कल ये सामने खड़ी हो जाएगी जाके, तो वो इसका हाथ पकड़ के ना वही बाप ऐसे लेके जाएगा, चौराहे की तरफ घूमता हो जाएगा गली में, उसको प्राउड फील होगा। तो अपने माँ बाप का सर उठाना और गिराना ये तुम्हारे हाथ। तो जब भी ऐसा लगे कि आंखें बंद हो रही हैं, सोच लेना जो मेरी बात है। मैं तो ये बहुत, मेरे साथ तो एक घटना ये एक्चुअल में 12th के जस्ट बाद या थोड़ा सा पहले ही हुई थी, वहीं आसपास, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह निकम्मा ही था। तो वो एक घटना घटी और वो घटना मैंने कभी बताई नहीं, और कभी जब मैं कर जाऊंगा उस चीज को, तब मैं समझू, मैं आई फील माई सेल्फ कि मैं अभी अनसक्सेसफुल आदमी, मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं कर पाया जो मैंने मेरे साथ वो घटी थी। तो ठीक है, करेंगे, कभी लगे हैं उस चीज के। तो उसी घटना ने मुझे जब भी कोई दिक्कत दर्द होता है फिर खड़े हो जाते हैं। तो अब और फिर हमारे लिए कोई मोटी यूट्यूब के मोटे से काम नहीं करते ना। मैं कभी सोचता हूँ बाढ़ में गया, वो आग यहाँ बैठी है, यहाँ वो आग